सो गाइस हम हेस्टिंग पहुंच चुके हैं और ये है उसकी एंट्रेंस। ये हेस्टिंग में यहाँ ऑफिस बना हुआ है। अगर हमें कोई इंक्वायरी करनी है तो हम इस ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं, बट ये सिर्फ मंडे टू फ्राइडे तक है, 1 PM to 4:30 PM। आज संडे है तो कोई कांटेक्ट नहीं हो पाएगा और होपफुली कुछ इमरजेंसी कांटेक्ट ना करना पड़े। ओके, तो यहाँ पर ये फ्लैग्स लगे हुए हैं, ये सारे फ्लैग हैं एबॉर्जिनल्स के, टोरेंट्स के, ऑस्ट्रेलिया के। डिफरेंट डिफरेंट फ्लैग्स हैं ये। और ये ऑफिस बहुत अमेजिंग बना हुआ है, इन्होंने गार्डनिंग भी बहुत अच्छी करी हुई है। यहीं पे जब मैं आ रही थी तो मुझे एक ना ट्री बहुत अमेजिंग दिखा और बहुत ही यूनिक तरीके से वो ट्री की कटिंग हो रखी है। ये वो खुद ही ट्री इस तरीके से है। ये वाला ट्री, ये देखिए, मतलब बहुत ही यूनिक और बहुत अमेजिंग लग रहा है ये मुझे। और मेरा दिल था कि मैं इसको कवर करूं और मैं आपको दिखाती हूँ कितना फैला चौड़ा कितना है ये, वहाँ से शुरू होके वहाँ तक है। और कुछ डिफरेंट ही तरीके का है ये ट्री। मैं रोड क्रॉस कर रही हूँ, पास में जाती हूँ इस ट्री के और देखती हूँ मैं ये ट्री और करीब से। ये वो रास्ता जाता है जो हेस्टिंग में, जहाँ पर मेरा डेस्टिनेशन है, वो मुझे और उसके करीब लेता हुआ जाएगा। और मैं इस स्पॉट पे खड़े होकर देखने की कोशिश करती हूँ इस ट्री का व्यू और आपको भी दिखाती हूँ। ये देखिए, वहाँ उस साइड से फ्रंट से बिल्कुल ही डिफरेंट लुक था और जब मैं इसके साइड पे आ गई हूँ तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट लुक है। लाइक सी, यहाँ से यहाँ यूँ पूरी बंच ऐसे सी अल्फ़ाबेट की तरह इसका पोस्चर जा रहा है। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही यूनिक ट्री लगा ये, अमेजिंग। खुशी हुई मुझे देखकर इसको। और बहुत ही बड़े बड़े ट्री हैं यहाँ पे, जो आपको मेरी वीडियोस में ग्रीनरी हमेशा दिखाई देगी, हमेशा ग्रीनरी दिखाई देगी। आई लव ग्रीनरी। और ये सारी यहाँ पे पार्किंग बनी हुई है। आप देखिए, बहुत ही एक दो गाड़ियाँ दिख रही हैं हमें, जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि यहाँ पर सिर्फ 10,370 लोग ही रहते हैं। और वाओ, ये भी एक ट्री है जिसमें कि छोटे छोटे फ्लावर्स, सिर्फ और सिर्फ फ्लावर्स आए हुए हैं पर्पल कलर के। इसमें कोई लीफ नहीं है और ये भी बहुत ही क्यूट सा, प्यारा सा लग रहा है मुझे। मैं कोशिश करती हूँ फोकस करने की। ये वॉकिंग पाथ है और अगर मैं इस वॉकिंग पाथ पे चल रही हूँ तो गाड़ी रुक जाती है और जब मैं क्रॉस कर लूँगी तो गाड़ी जाएगी। ये रूल यहाँ पे बहुत अच्छा है। सी दिस ट्री, सो ब्यूटीफुल। और जो इसके नीचे ये फ्लावर्स गिरे हुए हैं, बहुत ही अच्छा लुक दे रहे हैं। अमेजिंग। और यहाँ पर एक हिस्टोरिक वॉक करके हमें मिला है, इसका पुराना कुछ बताते हुए। हाई स्ट्रीट एंड सैमन स्ट्रीट, हेरिंग स्ट्रीट, स्किनर स्ट्रीट, मरीन स्ट्रीट। और ये पहले ऐसे दिखा करता था। सारी इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है यहाँ पर। और मुझे एक स्कूल भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, छोटा सा। और उस साइड पर हमारी कार है। ये वॉकिंग पाथ है जिससे मैं चली थी और एक गाड़ी आ रही थी और मुझे वॉक करते हुए देखते हुए उन्होंने रोक लिया था। यहाँ पर ये रूल्स एंड रेगुलेशन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप वॉकिंग पाथ में चल रहे हैं तो चाहे कार है, चाहे कोई भी व्हीकल है, उन्हें रोकना पड़ेगा। यहाँ पे वॉकिंग साइन भी लगा हुआ है दैट दिस पाथ इज़ फॉर वॉक। यहाँ पर इस तरह के साइन भी होते हैं अगर कोई डिसेबल है, जिनका शरीर थोड़ा सा सही नहीं है, तो वैसे डिसेबल पार्किंग में लगा सकते हैं। यहाँ पर किसी और को लगाना अलाउ नहीं है। अगर कोई और पता चल गया तो वो उसका चालान कट जाएगा। ये कुछ बच्चों का खेलने का बना हुआ है। यहाँ पर होर्डिंग भी लगे हुए हैं कि क्लीन रखें जगह को, कीप रबिश आउट ऑफ योर फूड एंड गार्डन ऑर्गेनिक बिन्स। क्लीन रखें जगह को, डेफिनेटली बनता भी है क्लीन रखना, क्योंकि हम इस जगह को एंजॉय कर रहे हैं और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जिस जगह को हम एंजॉय कर रहे हैं उसे हम क्लीन भी रखें। और मुझे ये बर्ड्स के स्टैचूज़ भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अमेजिंग। और इट लुक्स लाइक कि ये वुडन के बने हुए, वुड के बने हुए, लकड़ियों को काट काट के बने हुए हैं। सी
ऐसे लाइन से 1 2 3 4 5 बहुत ही अच्छा ये बैठने का सिटिंग प्लान बना रखा है। यहाँ पर हर जगह पब्लिक प्लेस पे सिटिंग प्लान आपको दिखेगा। ये देखिए यहाँ पर बच्चों का खेलने का बना रखा है। हर पार्क में आपको बच्चों का खेलने के चीज़ें मिलेंगी और वो हमेशा क्लीन होंगी, टूटी फूटी भी नहीं होंगी और साफ़ सुथरी होंगी। यहाँ पर लोग आते हैं क्लीन करने के लिए। ये यहाँ पर एक जगह है जहाँ पर आप साइकिल लेके या स्कूटर लेके अपना आप कर सकते हैं। आप वो देखिए एक बच्ची कर रही है, कितनी छोटी है और वो अपना स्कूटर चला रही है अपने आप विदाउट एनी हेल्प। सो कॉन्फिडेंट, सो अमेजिंग। सी, बहुत बढ़िया। और ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? जी हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पेरेंट्स से आपका कॉन्फिडेंट आता है, क्योंकि सबसे पहली स्कूलिंग तो वही देते हैं आपको। आपका क्या ख्याल है? आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं। सही, यहाँ पे फादर एंड सन प्ले कर रहे हैं और ये प्ले एरिया है। यहाँ पर एक होर्डिंग और लगी हुई है जहाँ पर लिखा हुआ है लेट्स प्ले एंड चैट हाउ टू यूज़ दिस बोर्ड। ओके, सो दिस बोर्ड हैज़ बीन क्रिएटेड इन रिकग्निशन ऑफ मैनी चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। ओके, तो ये पार्क है जहाँ पर आप आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं और उसी के ये साइन लगे हुए हैं। साइन हेलो, हाय, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, लेट्स प्ले, लेट्स चैट, इस तरीके से यहाँ पर है। और हम और आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी हट बनी हुई है, यहाँ पे बारबेक्यू करने की मशीन बनी हुई है। मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे 2 बारबेक्यू करने का मशीन बना हुआ है और सेल्फ बारबेक्यू आप यूज़ कर सकते हैं। जस्ट क्लीन करें और आप अपना फायर जलाएं और इसको गर्म करें, हीट करें एंड देन यू कैन डू योर बारबेक्यू। सामने मुझे एक छोटा सा म्यूज़ियम भी दिख रहा है, मैं जूम इन करके दिखा देती हूँ। म्यूज़ियम हेस्टिंग वेस्टर्न पोर्ट हिस्टोरिकल सोसाइटी। और ये सारी पार्किंग एरिया, ये कार हमारी कार पार्किंग एरिया है। सामने पब्लिक टॉयलेट, हर जगह यहाँ पब्लिक टॉयलेट दिखाई देंगे। किसी भी जगह ऐसा नहीं होगा कि आपको इमरजेंसी है और आप सोच रहे हैं कि अरे कहाँ जाएं, कहीं टॉयलेट ही नहीं है। और सरप्राइजिंगली आप किसी भी रैंडम पब्लिक टॉयलेट में चले जाइए, आपको सब नीट एंड क्लीन मिलेंगे और सारा कुछ वहाँ पे, पेपर टॉयलेट, सोप और सब कुछ आपको वहाँ पर मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि नहीं है। अगेन डिसेबल पार्किंग, स्पेशली डिसेबल लोगों के लिए। इधर कहीं और नहीं लगा सकता। अगर किसी और ने लगाया हुआ है और उसकी चेकिंग हो गई तो उसे फ़ाइन दे दिया जाएगा। स्पेशल बोर्ड भी लगा हुआ है वहाँ पर, मैं जूम इन करके दिखा देती हूँ कि दिस इज़ फॉर डिसेबल पार्किंग, विच इज़ वेरी गुड। होना चाहिए स्पेसिफिक पार्किंग्स। और मैं अब आगे बढ़ती जा रही हूँ। मैंने आपको पीछे पर्पल कलर का पेड़ दिखाया था जिसमें पर्पल कलर के फ्लावर्स थे, एंड नाउ वी कैन सी द येलो एंड ग्रीन ट्री। लुक एट द हाइट, कितना बड़ा ट्री है ये और इट्स फुल ऑफ येलो फ्लावर्स। ब्यूटीफुल, अगेन ब्यूटीफुल ट्री, येलो फ्लावर्स विद ग्रीन लीव्स। ओके, तो इसी के साथ ये फुटपाथ पे मैं चल रही हूँ। चलते चलते हम और आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते बढ़ते मैं देख रही हूँ कि मुझे और गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं और बहुत लिमिटेड लोग आए हुए हैं। शोर शराबा, भीड़ वगैरह मुझे पर्सनली पसंद भी नहीं है। मैं बहुत ही क्वाइट और जहाँ पर ज़्यादा लोग ना हो, ज़्यादा भीड़ भड़का, ज़्यादा शोर ना हो, वैसी जगह जाना पसंद करती हूँ। अदरवाइज़ मुझे हेडेक हो जाता है। ज़्यादा शोर हो, ज़्यादा लोग हो, ज़्यादा भीड़ हो तो बस मेरे सर में दर्द हो जाता है। तो दिस प्लेस इज़ गुड फॉर मी। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पिलिकन पार्क रिक्रिएशन सेंटर, एक्वेटिक्स, हेल्थ एंड फिटनेस कैफ़े एंड चाइल्ड केयर। तो ये सब कुछ इसके अंदर बना हुआ है। फिटनेस सेंटर बना हुआ है, कैफ़े है और चाइल्ड केयर भी है इसी के अंदर, अलग अलग। तो यानी कि अगर हमें भूख लगे या प्यास लगे तो हम इधर कैफ़े में जा सकते हैं और अपना चाय या कॉफ़ी पी सकते हैं। तो इट्स लाइक
इसका लिखा हुआ है ओपनिंग आवर्स मंडे टू फ्राइडे 6 AM to 9 PM, वाओ, टिल 9 PM, गुड. सैटरडे संडे 8 AM to 7 PM, विच इज़ अगेन गुड टाइमिंग्स. 25 मीटर लैप पूल है यहाँ पे, टोडलर एंड लाइजर पूल है, स्पा एंड स्टीम रूम है, ग्रुप फिटनेस स्टूडियो, जिम्नेजियम एंड कार्डियो थिएटर, चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़, ये सब कुछ इसके अंदर है. अमेजिंग, ब्यूटीफुल. ऑलराइट, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं. बाय द वे, प्रशांत और बच्चे दोनों, नित्या और युहान, ऑलरेडी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं जहाँ उन्होंने जाना था. बट क्योंकि आपका और हमारा साथ यूं ही बना रहे, आप भी मेरे साथ इंजॉय करें. जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ मैं कोशिश करती हूँ दिखाने की, अलग अलग कंट्रीज़ में जहाँ पर लोग हैं और वो ऑस्ट्रेलिया को और उनकी जगहों को इंजॉय करते हैं, उनका मन है जाने का या सोचते हैं कि हाँ कभी जाएंगे. तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने वीडियोस के ज़रिए उनको दिखाती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंट जगह हैं और वो कैसी हैं, वहाँ पर पार्किंग कैसी है, वहाँ पे लोग कैसे हैं, वहाँ पर कैफ़े है कि नहीं, वहाँ पर टॉयलेट है कि नहीं, वहाँ पर आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं कि नहीं. तो मुझे खुशी होती है कि मैं आपको ये सब चीज़ें बता पाती हूँ. ये 3 बेंचेस लगे हुए हैं बीच के आगे, आप यहाँ पर बैठ के व्यू एंजॉय कर सकते हैं और अपना स्नैक्स वगैरह खा सकते हैं. ये सारे बोट्स जो हैं पार्क हो रखी हैं और डेफ़िनेटली सबकी पर्सनल पार्किंग है, पर्सनल बोट्स हैं यहाँ पर. डेफ़िनेटली वो रेंट देते होंगे इसका. और जो बोट के शौकीन लोग हैं जिनकी पर्सनल बोट्स हैं वो यहाँ पर आके, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दिस प्लेस इज़ स्पेशली फेमस फॉर फिशिंग, तो बहुत लोग यहाँ पे फिशिंग करने के लिए आते हैं. और ये अपोजिट साइड. ओके, तो आपको हर पब्लिक प्लेस पे मैप भी दिखेगा. मेरी लास्ट वीडियो में भी आपको मैंने, जब मैं जिलोंग गई थी, मैंने मैप दिखाया था. तो वो पब्लिक की हेल्प के लिए मैप यहाँ ज़रूर होता है, जो कि अगेन ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई. पेनिनसुला पाथ लिंक, वेस्टर्न पोर्ट बे ट्रेल, और देन यहाँ पर एक ये पूरा मैप है 1 2 3 नंबर्स करके, कि कहाँ पर क्या क्या है. ये पूरा मैप है यहाँ पर. मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि हाँ आप एटलीस्ट आप खोएंगे नहीं कि आप हो कहाँ और आपको कहाँ जाना है. आपका टाइम सेव होता है, आप डायरेक्टली वहाँ पहुँच जाओ. तो बेसिकली इसमें मैप में दिखा रखा है पार्किंग, टॉयलेट्स, बारबेक्यू, प्लेग्राउंड, सीटिंग, पिकनिक टेबल्स, शॉप्स, रबिश बिन एंड इन्फॉर्मेशन अलग. सो यहाँ पे जो चीज़ अलाउड नहीं है वो ये है कि आपको साइकिलिंग अलाउड नहीं है, हॉर्सिंग अलाउड नहीं है, और यहाँ पे डॉग्स अलाउड नहीं है. एंड ये दूसरी तरफ इसमें मैप बनाया हुआ है कि एग्जैक्टली हम हैं कहाँ. ये पूरा एक मैप है. तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यू आर हियर हेस्टिंग. ब्यूटीफुल, नाइस. ओके, एंड दिस इज़ अ कैफ़े. आप यहाँ से भी जा सकते हैं, आप अंदर से भी जा सकते हैं. एंड देन यू कैन एंजॉय योर कॉफ़ी, टी, ड्रिंक, लाइजर टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. और बिल्कुल समुंदर के सामने है ये. आप सोच सकते हैं कि क्या मज़ा आता होगा कि आप अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए हैं, आप अपना खाना पीना एंजॉय कर रहे हैं, वो भी समुंदर के सामने. इससे ज़्यादा और बेहतरीन चीज़ क्या होगी. हाँ, कुछ बच्चे यहाँ पर खेलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं. सो कॉन्फिडेंट, अकेले हैं, खेल रहे हैं. पेरेंट्स कहीं पे होंगे, वो अपना एंजॉय कर रहे होंगे. और वैसे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि डॉग्स अलाउड नहीं है. स्टिल मुझे एक डॉग दिख गया है. हा हा हा. ओके, सो दैट्स अ वॉक. आपको इस साइड पे घूमना है तो पूरी वॉक बनी हुई है, पार्क है, एंड देन बीच है, आप पूरा वॉक कर सकते हैं. और ये एक बीच के मिड का अंदर का वॉक है. तो चलिए हम वहाँ चलते हैं. इससे मैं आपको बहुत और करीब से दिखा पाऊँगी उसका व्यू, उसका बीच व्यू आपको और करीब से दिखा पाऊँगी. ओके, फाइनली ये बच्चे मुझे अकेले खेलते हुए दिखाई दे रहे थे और मैं अब इनकी मदर को देख सकती हूँ. व्हाट अ रिलीफ कि हाँ चलो, देयर इज़ समवन टू लुक आफ्टर. सो गाइस, ये बना हुआ है 1866 का. वाओ, 1866 हेस्टिंग जेटली फिश शील्ड.
ये 1866 की बनी हुई है। आपको लग रही है ये इतनी पुरानी है? वेल मेंटेन्ड, कहीं से कुछ नहीं हुआ हुआ इसको, लोगों ने कितना मेंटेन करके रखा हुआ है। और ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है डेफिनेटली कि जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ की साफ़ सफाई करना और साफ़ सफाई से रखना, ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, सिर्फ सरकार की नहीं। आप भी वहाँ पर रह रहे हो, आपको भी अपनी जो हैबिट्स हैं वो चेंज करनी पड़ेंगी डेफिनेटली। सो फाइनली वेलकम टू हेस्टिंग जेटी। Park information 13/1963, shallow water, ports, uneven surface। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो पानी है वो ज़्यादा नहीं है, आपको लग सकती है शैलो वाटर। बोट्स हैं यहाँ पर, आप बोट्स में जा सकते हैं। अनइवन सरफेस है, जो चलने का पाथ है वो ऊपर नीचे है, तो अपने ज़रा कदम संभाल के चलिए। ऑलराइट, तो ये पाथ हमारा स्टार्ट हो रहा है। सीगल्स, आपको यहाँ स्पेशली बीचेस पे और खाने पीने की जगह पे ये सीगल्स बहुत दिखाई देंगे। ये बहुत शैतान होते हैं, बहुत शैतान। जहाँ भी खाना पीना दिखता है वहाँ पहुँच जाते हैं और इनका पूरा ट्राई होता है कि आपके खाने में मुंह मार दें, और उससे पहले ही आप ज़रा सा थोड़ा सा थ्रो करते हैं, दूर फेंकते हैं, तो ये उड़ के उसको ले लेंगे पकड़ लेंगे। बहुत शैतान होते हैं ये, और बहुत शोर करते हैं खाने के लिए। तो ये हमारी वॉक है। आई होप आप इंजॉय कर पाएंगे इस वॉक को, क्योंकि ये वॉक समुंदर के बीचों बीच बनाई हुई है। और मैं तो डेफिनेटली इस वॉक को एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि मैं फिज़िकली यहाँ प्रेजेंट हूँ, तो इसकी ब्यूटी देखकर मुझे खुशी हो रही है कि भगवान ने कितना नेचर बनाया हुआ है और उसको हम एंजॉय कर पा रहे हैं। तो डेफिनेटली हमें उसकी लुक आफ्टर भी करनी चाहिए। इज़ अ फिशिंग गोइंग ऑन, और पता नहीं कितने घंटों तक बैठे रहना पड़ता है तब जाके फ़िश मिलती है। बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत पेशेंस। जिन्हें फ़िशिंग का शौक़ है डेफिनेटली उनमें बहुत पेशेंस है। ओके, तो ये सब बोट्स पार्क हो रखी हैं और बस रस्सी से आप खींच लो अपनी बोट को, आप बैठ के जा सकते हैं। ये देखिए सारी बोट्स लाइन में यहाँ पर पार्क हो रखी हैं। जैसे कार की पार्किंग होती है, बाइक की पार्किंग होती है, वैसे ये बोट की पार्किंग है। एक कपल साइकिलिंग करते हुए आ रहे हैं यहाँ पर, बट इट्स क्वाइट डेंजरस, बट वो कॉन्फिडेंट है तो वो अपना कर रहे हैं साइकिलिंग। और अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप ज़रूर साइकिलिंग करिए, अदरवाइज़ प्लीज़ अवॉइड। और फ़िशिंग हो रही है यहाँ पे। आई डोंट नो कब तक फ़िश पकड़ी जाएगी एंड देन उसको पका के आज संडे के दिन खा के एंजॉय किया जाएगा। और ये फीलिंग सिर्फ फ़िश लवर्स ही समझ सकते हैं। वाओ, इट्स अ स्मॉल टाउन एज आई सेड अर्लियर। बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, नाइस एंड क्वाइट। अगर किसी को नाइस एंड क्वाइट जगह पसंद है मेरी तरह, तो वो यहाँ पर आके एंजॉय कर सकते हैं। ये सारे जाल लगा रखे हैं फ़िशिंग के लिए, फ़िश पकड़ने के लिए, और कभी ना कभी इसमें फ़िश आ ही जाएगी। एंड देन हियर इट इज़ अगेन। यहाँ पे बच्चों को भी बहुत शौक़ है, अगर उनके पेरेंट्स शुरू से फ़िशिंग करते आए हैं तो साथ में रहते रहते बच्चों को भी शौक़ हो जाता है फ़िशिंग करने का। मुझे बड़ी मज़ा आता है जब, मैंने बहुत बार देखा है किसी के कांटे में अगर फ़िश आ जाती है एंड देन वो फिर रोल करते हुए उसको ऊपर लेकर आते हैं। बहुत ही अमेजिंग लगता है मुझे कि वाह फ़िश आ गई, और फिर मेरे को ये एक्साइटमेंट रहती है कि फ़िश छोटी आई, बड़ी आई, या बहुत बड़ी आई, कैसी फ़िश आई। तो ये है समुंदर, ब्यूटीफुल। कितनी शांति मिलती है ना पानी को देखकर, समुंदर को देख के बहुत शांति मिलती है, बहुत शांति, सुकून मिलता है। सारी टेंशन, सारी स्ट्रेस, सारी परेशानियाँ थोड़ी देर के लिए आप भूल जाते हो, और बस बहुत सुकून मिलता है पानी को देख के। ऐसा लगता है कि बस घंटों देखते रहो बैठकर। एंड हियर इज़ प्रशांत। हाउ यू फीलिंग प्रशांत? हाउज़ द प्लेस? या मैं भी यही कह रही थी कि बहुत क्वाइट प्लेस है
और किसी को हमारी तरह क्वाइट प्लेस पसंद है तो वो यहाँ पर आके एंजॉय कर सकते हैं। इन 2 महारथियों के लिए हम यहाँ पर आए हैं, इन 2 महारथियों के लिए, इनकी वजह से हम आए हैं। सो थैंक्स टू देम कि आज हमारा प्लान बना, नहीं तो हम घर में बैठे होते। एटलीस्ट एक दिन घर में बैठ के सुस्ताने का मन करता है। सी बहुत दूर मैं जूम इन करके दिखाती हूँ आपको, बहुत बड़ी बोट है, बहुत ही बड़ी बोट है वो, पता नहीं कहाँ से शुरू होके कहाँ ख़त्म हो रही है। मैं जूम इन करके आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। इट्स सच अ बिग बोट, डेफिनेटली कमर्शियल बोट होगी। इतनी बड़ी बोट्स, शिप्स आई वुड से, शिप, इतनी बड़ी शिप तो मैंने कमर्शियल्स में ही देखी है। और ये जो आपको छोटा सा एक टापू दिखाई दे रहा है, मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर एक बहुत ही पुरानी छोटी सी बोट जो है वो फंसी हुई है और रखे रखे पड़े पड़े जंग लग चुका है, ख़राब हो चुकी है। अब उसमें पशु पक्षी बैठे हुए हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं ये उनके लिए। तो वहाँ पर छोटा सा आपको दिख रहा होगा, छोटा सा बिल्कुल, जहाँ पर वो बर्ड बैठी हुई है वहीं पे एक छोटी सी बोट का टुकड़ा रखा हुआ है और यहाँ पर खूब सारे बर्ड्स बैठे हुए हैं। आई थिंक वो अबेंडेंट बोट का टुकड़ा होगा। तो एक बड़ी सी शिप मुझे दिखाई दी। देखिए मैं जूम आउट करके दिखाती हूँ कि मैंने आपको कितनी दूर से दिखाया है, बहुत दूर है वो, देखिए। एंड देन जूम इन करके दिखाती हूँ पास में कि बहुत ही बड़ी शिप है, ये देखिए। ओके, वहाँ से एक बोट आ रही है बहुत स्पीड में। यहाँ पर नॉर्मली सब लोग अपनी पर्सनल बोट ही चलाते हैं, तो वो अपना एंजॉय कर रहे हैं संडे बोट पर। और जितना ज़्यादा आप बीच में और धूप में चले जाते हैं समुद्र में, उतनी जल्दी आपको पॉसिबिलिटीज़ होती हैं फ़िश पकड़ने की, फ़िशिंग होने की। ओके, तो बस यहाँ पर इस पूल का एंड हो जाता है, इससे आगे जगह नहीं है। मैं एज पे जाके खड़ी होती हूँ और देखती हूँ यहाँ पर। ओके, here's it, there's the deadline, it's the boats, see here's the fish। उस बच्चे को छोटी सी फिश मिल गई है, देखिए, वाओ वाओ। इस बच्चे को छोटी सी फिश मिल गई है और इस बच्चे के लिए ये आज का संडे का अचीवमेंट है। आज संडे की इस बच्चे की ये अचीवमेंट है डेफिनेटली। एंड फादर इज़ सो प्राउड। उनके पिता बहुत प्राउड फील कर रहे हैं अपने बच्चे के ऊपर कि उन्होंने फ़िशिंग में एक छोटी सी फ़िश को पकड़ा है और वो उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैसे पकड़ते हैं। ये देखिए, ये पकड़ा, ये देखिए। और अब उन्होंने वहाँ पर उसको छोड़ दिया है जाने के लिए। अमेजिंग, अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर दिस बॉय। ऐसे ही मुझे अच्छा लगता है कि एडवेंचरस एक्सपीरियंसेस दिलाने चाहिए अपने बच्चों को। बाहर की दुनिया, घर से आउटसाइड, घर से बाहर की दुनिया का एक्सपीरियंस उन्हें देना चाहिए। और घर की चार दीवारी में, स्कूल की चार दीवारी में आप सिर्फ थ्योरेटिकल एक्सपीरियंसेस ले सकते हो, बट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ज़िंदगी का हुनर और ज़िंदगी में जितनी फ़ाइट्स होती हैं, जितना आपको सक्सेस होता है या अनसक्सेस होते हैं, या बाहर की दुनिया कैसी है, लोग कैसे हैं, कैसे सर्वाइव करना है, ये सब आपको एक आप एडवेंचर करेंगे, बाहर की दुनिया में घूमेंगे, आप तभी सीख सकते हैं और अपने बच्चे को सिखा सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है, तो वो एक स्पेशल एफ़र्ट करना पड़ता है। सो गाइज़, अब हम इसी ट्रैक पर वापस की तरफ जा रहे हैं जहाँ से हम स्टार्ट हुए थे, क्योंकि और कोई रास्ता है नहीं जाने का, तो मुझे इसी रोड पे दूर चलना पड़ रहा है। साथ ही साथ में मैं राइट हैंड साइड पे आपको दिखाती हूँ कि आप मौसम और समुंदर का आपस का मेल देख सकते हैं, रंग देख सकते हैं कि समुंदर का रंग कैसा है और मौसम का रंग कैसा है। बीच में ग्रीनरी है और थोड़ी सी सैंड। वाओ, ये भी कुदरत का करिश्मा है। और यहीं से चलते चलते हम
वापस इसी ट्रैक पे जा रहे हैं। और इस वक्त दोपहर का टाइम हो चुका है यहाँ पर मेलबर्न में 3:05, 3:05 दोपहर हो गई है। थोड़ी देर में या शायद मे बी अभी हम लोग अब यहाँ से निकलेंगे क्योंकि अब धीरे धीरे शाम होती जा रही है और शाम के टाइम पे यहाँ पर हवा और ठंडक बढ़ना शुरू हो जाती है। और तो हम नहीं चाहते कि बच्चों को ठंड लगे, तो हम टाइम से घर वापस जाना चाहते हैं। फोटोग्राफी अच्छी होती है यहाँ पर, और यहाँ पर हम टाइम से घर वापस चल जाएंगे तो घर जाके हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, शाम की चाय का लुत्फ़ उठाएंगे, रात का डिनर करेंगे और फिर रात हो जाएगी और हम सो जाएंगे और अगले दिन फिर दोबारा से दिनचर्या हमारी शुरू होगी। तो आप सब मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स पे कि आपको ये जगह कैसी लगी और आप और कौन सी जगह देखना चाहते हैं और किस तरीके की जगह देखना चाहते हैं, आप क्या एक्सप्लोर करना चाहते हैं और आप कहाँ चाहते हैं कि मैं जाऊँ और वहाँ पर मैं जाके सारा कवर करके आपके लिए वहाँ अपलोड कर दूँगी और आप एंजॉय कर सकते हैं उस जगह को। इसी के साथ मैं इस ब्यूटीफुल से सुंदर से समुंदर को दिखाते हुए यहाँ पर आपसे साइन ऑफ लेती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश रहें, आबाद रहें और मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ बने रहें। मेरी अगली वीडियोस के लिए मैं जल्दी वापस लौट कर आऊँगी। थैंक यू, बाय।